प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हुए हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजुमदार ने सोमवार को जानकारी दी कि पीएम ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के न्योते पर ब्रुनेई जा रहे हैं और यहाँ पे वो 2 दिनों तक रुकेंगे। ब्रुनेई कोई आम देश नहीं है। यहाँ की रॉयल फैमिली और कानून की चर्चा दुनिया भर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की एक खास बात ये है कि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों के 40 सालों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा है। ब्रुनेई एशिया का पहला ऐसा देश है जहां शरिया कानून लागू है। यहाँ के सुल्तान जितना अपनी जनता को खुश रखते हैं और उनको तमाम सुख सुविधाएं देते हैं, उतना ही यहाँ के कानून भी सख्त हैं। 2014 में सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के देश में शरिया कानून लागू किया था, जिसके बाद देश में रेप, चोरी, LGBTQ में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर सजा देने का प्रावधान है। कई पश्चिमी देशों और संस्थाओं ने शरिया कानून के बाद ब्रुनेई सुल्तान का विरोध भी किया, लेकिन सुल्तान अपने कदम पर अड़े रहे। ब्रुनेई में शरिया कानून के हिसाब से सजा दी जाती है। यहाँ तालिबान और अरब के कुछ देशों में जैसे ही कानून है। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर चोर के हाथ काट दिए जाते हैं और रेप की सजा भी यहाँ मौत है। LGBTQ की सजा यहाँ पत्थरों से मारकर मौत है। ब्रुनेई के इन कानूनों को लेकर उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में नाराजगी भी दिखती रहती है, लेकिन सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया अपने तानाशाही रवैये से पीछे हटने को राजी नहीं। सुल्तान हसनल बोल्किया के परिवार की देश में काफी निजी संपत्ति है। सुल्तान देश की जनता को भी विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त में जमीन और घर देते हैं। यहाँ के नागरिकों से कोई टैक्स नहीं वसूला जाता और साथ ही उनकी पूरी कमाई पर उन्हीं का हक होता है। ऊपर से सरकार उनके काम को बढ़ाने के लिए कई सुख सुविधाएं भी देती है। वहीं बता दें कि ब्रुनेई साउथ ईस्ट एशिया का एक अमीर और छोटा देश है। यहाँ की आबादी 5 लाख से भी कम है। यहाँ की औसत आयु पुरुषों की 73 और महिलाओं की 75 है। ब्रुनेई को ब्रिटेन से पूरी तरह आजादी 1984 में मिली थी। ये SEAN का हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर इसके उत्तर में स्थित है और मलेशिया इसके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में है। यहाँ की सरकार की आय का मुख्य स्रोत ऑयल और गैस है। इसका निर्यात देश की GDP में 80% योगदान है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।